राम राम जी। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसको हम सभी भारतवासियों को बचपन से ही पढ़ाया गया है और उसे पढ़ने के बाद हमें हमारे सनातन धर्म से नफरत हो जाती है। बचपन में हमने हमारे स्कूलों में सती प्रथा या फिर सती प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा ही होगा। तो आज उसी चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि सती प्रथा क्या चीज है और इसमें कितनी सच्चाई है और उसमें कितना प्रोपोगेंडा है। तो मेरा नाम है सौरभ और मैं हूँ प्रोपोगेंडा बस्टर। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपना दिल खोल के इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करिएगा। सती प्रथा एक प्रैक्टिस होती है जिसमें एक विडो को अपनी जान को त्यागना पड़ता है उसके हस्बैंड की मृत्यु के बाद। वो भी ऐसे वैसे नहीं, उन्हें अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के ऊपर बैठकर क्रीमेशन ग्राउंड में जलाया जाता है। मुझे पता है कि ये बहुत गलत प्रैक्टिस है और ये कहीं पे भी फॉलो नहीं होना चाहिए। किसी और चीज पर बात करें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि सती वर्ड आया कहां से है। सती भगवान शिव की वाइफ का नाम था और वो दक्ष प्रजापति जी की बेटी थी। एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि वैदिक पीरियड में सभी लोग देवताओं को यज्ञ ऑफर करते थे और ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य के द्वारा किया गया यज्ञ का कुछ हिस्सा भगवान या फिर देवताओं को मिलता है, लेकिन बताया जाता है कि भगवान शिव को कोई भी यज्ञ का हिस्सा नहीं मिलता था। तो एक बार माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति जी ने एक महायज्ञ कराया और ऐसा बताया जाता है कि कभी भी यज्ञ होता है तो उसमें सारे देवी देवताएं, बड़े बड़े देवी देवताएं उसमें जाते हैं, लेकिन इस महायज्ञ में भगवान शिव को नहीं बुलाया, जिससे नाराज होकर माता सती ने अपने पिताजी से पूछा ऐसा क्यों। तो उन्होंने कुछ खास जवाब नहीं दिया। तो माता सती बहुत दुखी हो गई और उन्होंने उसी महायज्ञ के महाकुंड में कूद के अपनी जान त्याग कर दी। जिसके बाद भगवान शिव को पता चला। तो खैर वो अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का सती प्रथा से क्या लेना देना। एग्जैक्टली मैं वो ही बोल रहा हूँ कि सती प्रथा का माता सती से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी ये हिस्टोरिकल्स और जो बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने सिर्फ हमारे हिंदुइज्म को डिफेम करने के लिए माता सती का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उनका नाम भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, जिनका हमारे साथ इमोशनली टच है। तो सबसे पहले सती प्रथा का नाम ही एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गलत चीज है। और एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पूरे इतिहास में वैदिक टाइम से लेकर अभी तक के इतिहास में सिर्फ 400 सती प्रथा के केस मिलते हैं और इसमें से भी 95% केसेस 14th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच में मिलते हैं, जिसमें लुटेरे, मुगल और राजपूत कम्युनिटी के बीच में युद्ध होता था। जो सैनिक मर जाते थे उनकी वाइफ या फिर राजाओं की वाइफ उनके हस्बैंड के मरने के बाद जौहर कर लेती थी, जिसमें आप सभी को पता है कि मुगल लुटेरे बाद में औरतों को उठा लेते थे, उससे बचने के लिए वो जौहर कर लेते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये युद्ध के मैदान से लेके हमारी किताबों में आ गई, क्योंकि जिस सभ्यता में लड़कियों को शमशान घाट पे जाना भी अलाउड नहीं होता। सोचने वाली बात है कि ये उस सभ्यता के अंदर इतना बड़ा इशू कैसे बन गया। तो इस चीज का जवाब आपको इन लोगों से अच्छा कोई भी नहीं दे सकता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 18th सेंचुरी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में राज करने लगी थी और जो अंग्रेज थे वो बिल्कुल क्लियर थे कि हमें इंडिया से सिर्फ पैसे कमाने हैं, अपना कल्चरल इन्वेशन यहाँ पे नहीं करना। और अगर कोई भी मिशनरीज आ जाती थी तो उन्हें वापस से दूसरी शिप से भेज दिया जाता था। लेकिन मिशनरीज तो मिशनरीज हैं, उन्हें गरीब भोले भाले भारतीयों पे जिन पर ऑलरेडी हजारों सालों की गुलामी थी उन्हें तो और लूटना था और ऊपर से कन्वर्ट भी करना था। पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने इसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। फिर एंट्री होती है इन भाई साहब की। इनका नाम है चार्ल्स ग्रैंट। इन्होंने अपने पार्लियामेंट के सामने कहा कि इंडिया में मिशनरीज को अलाउड किया जाए, क्योंकि इंडिया बहुत पापी जगह है, यहाँ पे उल्टे सीधे रिचुअल्स और प्रैक्टिस किए जाते हैं। लड़कियों के साथ तो सबसे बुरा बर्ताव हिंदुस्तान में ही होता है। उनके ऊपर सती प्रथा जैसे फालतू के रिचुअल्स को फॉलो करने का दबाव बनाया जाता है, ना कि वर्बली। इन्होंने पूरा का पूरा डाटा प्रेजेंट किया। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस डाटा को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने पार्लियामेंट के सामने बंगाल का डाटा रखा, क्योंकि उस समय बंगाल में ये लोग राज करते थे। उन्होंने बताया कि सन 1800 तक बंगाल के अंदर सती प्रथा के केसेस 10,000 हैं। मतलब फिर इन भाई साहब ने 2 साल बाद यानी 1803 में 2000% ग्रोथ के साथ सती प्रथा के केसेस को बताया, यानी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए। और ये डाटा मैं आपको सिर्फ बंगाल का बता रहा हूँ, मतलब हद ही कर दी। 2000% का इंक्रीज बता दिया। और एक चीज आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि सती प्रथा का बंगाल से कोई लेना देना ही नहीं है। सती प्रथा का कोई ट्रेस ही नहीं है बंगाल में, मतलब दूर दूर तक। दूर दूर मतलब सती प्रथा ज्यादातर फॉलो होती थी नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। साउथ और ईस्ट इंडिया का तो कोई लेना ही देना नहीं था। फिर भी ये भाई साहब चाहते थे कि इस इनविजिबल प्रथा को बंद कराया जाए, क्योंकि ये वहां की औरतों के खिलाफ है। ये लोग सिर्फ इंडिया में मिशनरीज को अलाउड करने के लिए और कन्वर्जन करने के लिए यह झूठ को फैलाया गया। इससे ज्यादा केसेस तो 3 तलाक और हलाला के हैं पूरे वर्ल्ड में। तो भाइयों, आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि हमारे स्कूल की किताबों में फिर ये कैसे आया। तो इसका पूरा क्रेडिट हम इन लोगों को देना चाहेंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमें सच्चाई पढ़ाई जाए, लेकिन नहीं, इन्हें हमारे कल्चर से कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे देश के पहले 6 शिक्षा मंत्री बहुत पढ़े लिखे लोग थे, मतलब उन्हें जितनी नॉलेज थी ना, सबके पास हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां थी। मजाक कर रहा हूँ, इन भाई साहब का तो इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो इंडिया में पैदा भी नहीं हुए, ये खुद मक्का से आए थे। इन्हें वहां पे हमारा देश का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। खैर छोड़िए भाइयों, लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि इन सब की बेवकूफियों की वजह से आज हमें हमारे धर्म से नफरत करना सिखाया गया है, जो बहुत खराब चीज है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी चीज बताई है जो आपके दोस्त या फैमिली मेंबर को नहीं पता हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। थैंक यू अपना कीमती समय देके वीडियो को देखने के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय श्री राम भाइयों।